बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 18 भारत देश की परंपराएं। करते हैं इस कहानी की शुरुआत। अंकुश की मौसी का विवाह था। सारा घर फूलों से सजा था। ढोलक की धुन पर स्त्रियां नृत्य कर रही थी और बच्चे उधम मचा रहे थे। तभी अमेरिका वाले चाचा जी अपने परिवार सहित पधारे। उनका छोटा बेटा जॉन भी उनके साथ था। वह पहली बार भारत में होने वाली किसी शादी में आया था। इतनी धूमधाम और रौनक देखकर वह बड़ा खुश हुआ। जल्दी ही अंकुश और जॉन आपस में घुल मिल गए। जॉन को शादी की रस्में बड़ी मजेदार लग रही थी। वह इनके बारे में अंकुश से पूछ रहा था। उसने देखा कि दूल्हा व कई और लड़के सब रिश्तेदारों के चरण स्पर्श कर रहे थे। उसने पूछा, ये सब दूसरों के पैरों पर क्यों झुक रहे हैं? क्या ये जूते पहचान रहे हैं? ये सुनकर अंकुश खूब हंसा और बोला, अरे नहीं, यह तो आशीर्वाद लेने का ढंग है। ये बता रहे हैं कि ये उनका आदर करते हैं। जॉन को भारी रेशमी साड़ियाँ और ढेर सारे आभूषण पहनी स्त्रियों को देखकर भी बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, यह ड्रेस लगती तो बड़ी सुंदर है, पर इन्हें संभाल कर चलना बड़ा मुश्किल होता होगा ना? नहीं, अंकुश ने कहा, तुम देख ही रहे हो सभी स्त्रियां कितनी फुर्ती से चल रही हैं। अगले दिन जॉन ने देखा कि प्रातः होते ही कुछ लोग सूर्य को जल चढ़ा रहे थे, कुछ पक्षियों को दाना डाल रहे थे। एक स्त्री गाय की रोटी खिला रही थी। उसने फिर अंकुश से पूछा, ये सब क्या है और क्यों कर रहे हैं? अंकुश ने बताया कि हम भारतीय सभी जड़ चेतन को अपना मित्र व हितैषी समझते हैं। सूर्य में प्रकाश, गर्मी और बहुत कुछ देता है, इसलिए हम उन्हें देव या पूज्य समझते हैं। अतः उन्हें जल चढ़ाकर प्रणाम करना यहाँ एक परंपरा है। पक्षियों को दाना खिलाकर हम जीव दया और प्रेम की भावना प्रकट करते हैं। गाय से भी हमें दूध तथा अन्य बहुत कुछ मिलता है, अतः यहाँ उसे भी भोजन देने की परंपरा है। जॉन यह सब सुनकर जानकर बड़ा प्रसन्न हुआ। सचमुच तुम्हारी परंपराएं बहुत प्रेम से भरी हैं। तभी माँ कहती थी कि हम एक बार भारत जरूर जाएंगे। इस तरह बच्चों, यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ अवश्य समझ आया होगा। धन्यवाद।